हर हर महादेव। मित्रों, शिव भक्तों का सबसे बड़ा महापर्व महाशिवरात्रि आने वाला है और आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे जो महाशिवरात्रि है ये किस दिन है, महाशिवरात्रि तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन किया जाएगा और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या महाशिवरात्रि पर ग्रहण है या नहीं है। यदि महाशिवरात्रि पर ग्रहण लगने जा रहा है तो वह भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, उसका सूतक समय क्या रहेगा। साथ ही आपको बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी गलतियां उन्हें इस समय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण वह अवस्था होती है जिसमें गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए कई विशेष उपाय करने की आवश्यकता होती है। तो साथ ही हम आपको बताएंगे वह 6 भाग्यशाली राशियां कौन सी है जिनकी इस महाशिवरात्रि से किस्मत चमकने वाली है। इसकी जानकारी भी आज की इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा यह है कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके कि आने वाली महाशिवरात्रि पर ग्रहण है या नहीं, क्योंकि ऐसे कई वीडियो बने हुए हैं जिनमें यह जानकारी चल रही है कि आने वाली महाशिवरात्रि पर ग्रहण लगने वाला है। तो आप घबराएं नहीं, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, वो भी पंचांग के आधार पर कि इस महाशिवरात्रि पर कोई ग्रहण लग रहा है या नहीं। साथ ही आपको बताएंगे कि साल 2025 में ग्रहण कब कब लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, महाशिवरात्रि व्रत हर साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। वैसे मित्रों, शिवरात्रि हर महीने आती है जिसे मासिक शिवरात्रि और चतुर्दशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस तरह साल में कुल 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन इन सभी में फाल्गुन महीने शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के चेशिशी के तावम जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख व्रतों में से एक होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से और विधि विधान के साथ शिव जी की पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वही मनचाहे वर के लिए भी महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। शिव जी आराधना के लिए और कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। साल 2025 में फाल्गुन माह 13 फरवरी से शुरू हो जाएगा और यह 14 मार्च तक चलेगा। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो आइए जानते हैं साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। मित्रों, वैदिक पंचांग के मुताबिक चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 पर शुरू हो जाएगी। इसके बाद 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। शिव पूजा का मुहूर्त 26 फरवरी को रात 12:09 से रात 12:59 तक रहेगा। यह निशिता काल है। वहीं रात्रि के पहले प्रहर में 26 फरवरी को शाम 6:19 से रात 9:26 तक कर सकते हैं। दूसरे प्रहर में पूजा का समय रात 9:26 से रात 12:34 तक कर सकते हैं। इसी तरह तीसरे प्रहर में रात 12:34 से रात 3:04 तक 27 फरवरी को कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत पारण 27 फरवरी 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। कहते हैं कि इस दिन भोलेनाथ धरती पर जितने भी शिवलिंग हैं उन सभी में साक्षात रूप से वास करते हैं। इसलिए भक्तों की थोड़ी भक्ति से ही प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस रात में
रात्रि जागरण और भजन कीर्तन का बड़ा ही महत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की विशेष पूजा और रुद्राभिषेक भी भक्तजन करवाते हैं। कहते हैं कि इससे अनिष्ट की शांति होती है। और अब ग्रहण बात करते हैं, तो आपको बता दें कि बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा है कि आने वाली महाशिवरात्रि पर कोई ग्रहण तो नहीं है, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके आने वाले जीवन पर ना पड़े। क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है उसका असर हर जीव जंतु, मनुष्य यहाँ तक कि राशियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और एक बात बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले लग जाता है, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। दोस्तों, सूतक काल अशुभ समय होता है। इस दौरान भी कई विशेष सावधानियां बरतनी होती हैं। देखिए, सूतक के समय में आपको खाना पीना नहीं चाहिए और ना ही ग्रहण के दौरान खाने की अनुमति होती है। लेकिन सूतक और ग्रहण का समय काफी लंबा होता है, इसलिए इतने समय तक भूखा रहना सबके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने की चीजों में कुछ घास या तुलसी पत्ता ढाल लेना चाहिए। इससे आपका भोजन ग्रहण के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो खाने की चीजों से यह पत्ते आपको निकाल देना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद ताज़ा भोजन बनाकर खाना चाहिए। परंतु जो गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अगर उन्हें आवश्यकता होती है तो वे ग्रहण के बीच में भी खा सकते हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाएं अधिक समय तक भूखी ना रहे। उनका जो गर्भस्थ शिशु है उसके लिए हानिकारक हो सकता है। उन्हें समय समय पर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, तो वह खा सकती हैं। स्थिति है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय चाकू या कैंची से काम नहीं करना चाहिए। ना ही ग्रहण के समय उन्हें सिलाई बुनाई या कटाई करना चाहिए। अर्थात कुल मिला जो नुकीली चीजें हैं या जो धारदार हथियार हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। इनका प्रयोग ग्रहण के समय नहीं करना है। इसके अलावा ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय में आपको प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितना हो सके भगवान का भजन कीर्तन कीजिए, भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। ग्रहण के समय में हवन पूजन नहीं किया जाता है। ग्रहण के समय में देवताओं का आवाहन नहीं किया जाता है। ग्रहण के समय में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जो है वह नहीं की जाती है। केवल आप मंत्र जाप कर सकते हैं। भगवान का नाम आप बैठकर कहीं भी लेकर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय में मंदिर बंद रहता है। अगर आपके घर का भी मंदिर है तो उसका पर्दा कर दीजिएगा। ग्रहण के समय में मंदिर को बंद रखना चाहिए, पर्दा करके रखना चाहिए। ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति का स्पर्श भी वर्जित होता है। इसलिए सिर्फ इस समय भगवान का ध्यान करें, धार्मिक पुस्तक तक का पाठ करें। आप इस समय रामायण, गीता, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती, चालीसा आदि पढ़ सकते हैं। या मोबाइल पर अगर कुछ देखना है तो आप धार्मिक वीडियो देख सकते हैं, धार्मिक कथाएं सुन सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती को ग्रहण के संपर्क में आने से बचना है। यदि ग्रहण का समय चल रहा है तो आप बाहर ना निकले। आपको ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। इससे आपके होने वाले शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर की साफ सफाई कीजिए। अच्छे से गंगा जल ढालकर स्वयं स्नान कीजिए। भगवान को स्नान कराए, भगवान की पूजा कीजिए और उसके बाद ताज़ा भोजन बनाकर खाना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के बाद दान करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद चीजों का दान करें। साथ ही अन्न, वस्त्र और धन का दान दे। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि जो महाशिवरात्रि है उस दिन ग्रहण है या नहीं है, क्या पंचांग में ग्रहण का वर्णन है या नहीं। तो आपको बता दें कि जो इस बार की महाशिवरात्रि है वो 26 फरवरी 2025 को है, तो उस दिन कोई भी ग्रहण नहीं है। बता दें कि साल 2025 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं,
जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण हैं और 2 चंद्र ग्रहण। दोस्तों, साल 2025 में पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण ही है, लेकिन वह 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन नहीं लगेगा। साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा को 14 मार्च 2025 को लगेगा। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फरवरी के महीने में कोई भी ग्रहण नहीं है। जब भी ग्रहण लगेगा दोस्तों, हम जानकारी आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से दे देंगे। आपको अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब ग्रहण हो तो जो नियम हमने बताए हैं उनका आप पालन कीजिएगा। वही अब बात करें राशियों की, जो इस महाशिवरात्रि पर कुल 7 राशि वाले जातकों की किस्मत के तारे बुलंद होने वाले हैं। यह जातक धन से मालामाल होने वाले हैं। शिव जी की विशेष कृपा दृष्टि कुछ जातकों पर बरसने वाली है। क्या आप भी उन खुशकिस्मत लोगों में से एक है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आइए जानते हैं पहली खुशकिस्मत राशि कौन सी है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों पर इस काल में अपार शिव कृपा बरसने वाली है। आपके रुके कार्यों में एक बार पुण्य मुक्ति मिलेगी। इस राशि के जातक अपने भविष्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान जातक समझदार बनेंगे और चीजों को एक अलग नजरिए से देखने में भी सफल होंगे। आप अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। आपके व्यवसाय में तेजी से उछाल देखने को मिलेगा। संचित धन में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, व्यावसायिक रूप से यह एक अच्छा समय साबित होगा, जहां आपको नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है। पदोन्नति संभव है। धन और समृद्धि में वृद्धि के अवसर आ सकते हैं। विद्यार्थी, नौकरी इच्छुक जातक उत्तम सफलता पा सकते हैं। कुल मिलाकर यह पर्व आपको धनवान बनाने वाला साबित होगा। अधिक उत्तम फल पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को शहद और गुड़ अर्पित करें। दोस्तों, दूसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों को अपने परिश्रम का अच्छा परिणाम हासिल होगा। शिव जी की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। व्यापार और नौकरी में अपार सफलता मिलने वाली है। पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। बेरोजगारों को इस दौरान नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। पुरानी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा। आप इस समय बहुत सक्रिय होंगे और आप कई नए लोगों से मिलेंगे। आपकी परिवार में निकटता बनी रहेगी। किसी कानूनी विवाद का निपटारा हो जाएगा। कोई भी चल अचल संपत्ति खरीदने में आपकी रुचि बढ़ सकती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को केसर का दूध अर्पित करें। साथ ही गरीबों को खीर खिलाएं। दोस्तों, अगली भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह काल अत्यंत शुभ रहने वाला है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में संभावित चिंताओं के बावजूद पेशेवर जीवन में स्थिरता, उच्च श्रम, उत्पादकता और प्रबंधन के साथ अच्छे संबंध बनते नजर आ रहे हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के द्वारा आप समय को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास मनचाही बचत अवश्य होगी। जिन योजनाओं पर आप काम करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। अकस्मात धन लाभ के योग बन रहे हैं। घर परिवार में खुशहाली रहेगी। परिवारजनों के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। कुल मिलाकर यह महाशिवरात्रि आपके लिए उत्तम फलदायी साबित होगी। शुभ फलों में वृद्धि के लिए आप महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक मीठे दूध से करें। शिव जी को मावे की मिठाई का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब अगली यानी चौथी खुशकिस्मत राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों की किस्मत में अब 4 चांद लगने वाले हैं। धन के अनेक स्रोत उपलब्ध होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े जातक बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। आपको अपेक्षा से अधिक लाभ होगा। सफलता पाने के लिए कुछ बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका आपकी दिनचर्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अपने करियर से निश्चित रूप से लाभ होगा। बृहस्पति आपके वित्त को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। अगर परिवार में खुशहाली रहेगी। विवाह इच्छुक जातकों के विवाह के उत्तम योग बन रहे हैं। धार्मिक मांगलिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। दाम्पत्य जीवन और संतान सुख में कोई कमी नहीं रहेगी। जिस कार्य में हाथ डालेंगे सफलता ही सफलता देखने को मिलेगी। आपके द्वारा लिए गए सही निर्णय सफलता प्रदान करने वाले साबित होंगे। इस महाशिवरात्रि पर शिव जी का अभिषेक गन्ने के रस से करें। शिव जी को 27 धतूरे अर्पित करें। अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, अब आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अचानक धन लाभ होने के योग है। जमीन जायदाद के मामलों में सफलता मिलेगी। शनि मंगल बुध और शुक्र का एक साथ उपस्थित होकर चतुर्ग्रह योग का निर्माण करना कन्या राशि के जातकों को आय के नए स्रोतों से अच्छा लाभ अर्जित करने में सफलता देगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी स्थिति में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा जातक पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। आप इस समय घर बैठे ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। कन्या जातकों का आर्थिक पक्ष बेहतर रहने वाला है। यह समय आपको कई तरह से आर्थिक विकास प्रदान करने में सहायक साबित हो सकता है। शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए आप इस महाशिवरात्रि पर शिव जी को 108 बिल्व पत्र और 108 धतूरे अर्पित करें। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। दोस्तों, अगली भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय काल अत्यंत अनुकूल रहेगा। नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कई पुराने मामले सुलझते जाएंगे। इस काल में आप ज्यादातर आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे। यह समय लंबी अवधि के निवेश करने के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। नए व्यवसाय की परियोजना से योजना बना सकते हैं। यह काल मीन राशि के उन जातकों के लिए सकारात्मक रहने की उम्मीद है जो उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छा रखते हैं। यह काल मीन राशि के जातकों के लिए वाहन या संपत्ति खरीदने या बेचने की दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक रहने की संभावना है। शिव जी की अपार कृपा पाने के लिए इस महाशिवरात्रि पर शिव जी का अभिषेक केसर के दूध या पंचामृत से करें। चंदन की माला से शिव पंचाक्षरी मंत्र नम शिवाय का 11 माला जाप करें। दोस्तों, 7वीं खुशकिस्मत राशि है कुंभ राशि। शनि मंगल बुध और शुक्र का एक साथ युति करना आपको अच्छी संपत्ति के लाभों में सफलता दिलाएगा। अनेक धन के स्रोत बनते नजर आएंगे। मुश्किल दौर अब समाप्त होता दिखेगा। कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। शिव कृपा से आपके बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। अनेक लोगों से नए संबंध प्रस्तावित होंगे, पर आप इन संबंधों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। इस अवधि में आप व्यवसाय से अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। यह समय उन जातकों के लिए भी बेहतर रहने की संभावना है जो समय के साथ व्यवसाय में विस्तार की योजना बना रहे थे। वित्तीय संस्थाओं से मदद मिल सकती है। साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो अच्छा खासा लाभ मिलने की उम्मीद है। आप सुख समृद्धि का सही मायनों में अनुभव करेंगे। आपकी आय अच्छी होगी, लेकिन आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। वाहन सुख, भौतिक सुखों पर खर्च होगा। शिव जी को प्रसन्न करने हेतु पंचामृत से अभिषेक करके बिल्व पत्र अर्पित करें। शिव जी को धतूरे और आक के फूल अर्पित करें। है तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि के अवसर पर मानो इन 7 राशि वाले जातक अत्यंत भाग्यशाली रहने वाले हैं। सिर्फ याद रखें, ईश्वर भक्ति में कोई अंतर न आने दें। अपना आचरण शुद्ध और पवित्र रखें। पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी की आराधना करें। सफलता आपके चरणों में अवश्य ही होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।